लेब्रिंथ का मतलब है भूल भुलैया। अच्छा, मैं लेब्रिंथ बोल किसको रहा हूँ पहले समझना होगा। लेब्रिंथ मैं किसको बोल रहा हूँ? भूल भुलैया को। देखो, ये जो कॉकलिया के ऊपर वाला पार्ट है ना, ये वाला, ये साला लेब्रिंथ है, भूल भुलैया है। क्योंकि इसके कहीं भी जाओ साला, कहीं से भी फिर वहीं घूम के आ जाओ, यहीं आ जाओ। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, इसमें बहुत सारे बैलेंसिंग ऑर्गन होता है और सुनने का काम तो है ही, उसके साथ साथ बैलेंसिंग। तो कान का मेन फंक्शन है साला सुनना नहीं, बैलेंसिंग का मेन फंक्शन है। ये भी अजीब चीज़ है कि कान बैलेंस कर रहा है। हाँ, क्योंकि ये जो कॉकलिया है ना, इसमें ऑटोलिथ ऑर्गन होता है। ऑटो मतलब ऑटोलिथ ऑर्गन होता है। अब देखो, अच्छा उसमें आगे में मैं मीनिंग बताऊंगा। देखो, इसके अंदर में जो है ना, क्या रहता है बोन के अंदर में। देखो, ये तो पहले ये जो भूल भुलैया बना हुआ है, ये बोन के अंदर में फंसा हुआ है, हड्डी के अंदर में, तो इसीलिए बोनी लेब्रिंथ इसी को बोल रहा है। फिर उसके बाद आगे देखो, बोनी लेब्रिंथ बोला, उसके बाद इसके अंदर में जो है ना ऐसा ऐसा कुछ है, तो उसको क्या बोलेगा? आगे चलते चलो। मैं जो कहना चाह रहा था, आप मेरी बात को समझ लिए। लेब्रिंथ मतलब होता है भूल भुलैया, फ्लूइड फील्ड इनर ईयर। अंदरूनी जो ईयर है, इनर ईयर, उसको लेब्रिंथ बोल रहे हैं, जिसमें फ्लूइड है। अगर लेब्रिंथ हैज़ टू पार्ट्स, बोनी लेब्रिंथ, अगर हड्डी है तो बोन से बना हुआ भूल भुलैया, बोनी लेब्रिंथ। और कॉल्ड पेरीलिम्फ। जो बोनी लेब्रिंथ है उसको पेरीलिम्फ कहते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बीपीएल का बैटरी आता है, बीपीएल कंपनी, यानी बीपीएल एक बिलो पॉवर्टी लाइन भी होता है। बोनी लेब्रिंथ पेरीलिम्फ कहते हैं, बीपीएल बोनी लेब्रिंथ को पेरीलिम्फ कहते हैं। और दूसरा जो लेब्रिंथ है मेम्ब्रेनस, यानी कि हमने जो बनाया था यहाँ पर, ये वाला मेम्ब्रेनस है, मेम्ब्रेन बना हुआ है, ये मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है। मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ में क्या है? मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, मेंडोल बोलना, मेंडल नहीं मेंडोल बोलना। मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, लेब्रिंथ यानी इंडो लेब्रिंथ कहते हैं। मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ को इंडो लेब्रिंथ कहते हैं, क्योंकि जो ये बोनी लेब्रिंथ है वो बाहर वाला स्ट्रक्चर है। देखो, ये जो है ना एक्चुअल में ऐसे है, ये हड्डी के बीच में ये बना हुआ है, तो हड्डी वाला ये पूरा स्ट्रक्चर, खोखला स्ट्रक्चर को बोनी लेब्रिंथ बोला। अब फिर उसके बाद इसमें क्या आ गया आपको, उसके अंदर फिर क्या हो गया, ये बोनी लेब्रिंथ के अंदर में आपको ये आ गया, मेम्ब्रेन आ गया, तो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ हो गया। अब मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ को क्या कहते हैं? इंडो लेब्रिंथ कहते हैं। इंडो लेब्रिंथ क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अंदर में होता है। इसके अलावा वेस्टिबुलाई में पेरीलिम्फ होता है। एसबी मैम परी है, एसबी में शिवांगी मैम जो है ना, वो इटूस वाली, वो क्या है? परी है। एसबी मैम परी है, यानी इसके अलावा वेस्टिबुलाई पेरी लिम्फ होता है। इसके अलावा वेस्टिबुलाई पेरी लिम्फ होता है। इसके अलावा वेस्टिबुलाई पेरी लिम्फ होता है। इसके अलावा वेस्टिबुलाई कहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ पर तो नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपको कहीं और मिलेगा, जहाँ मिलेगा चलो वहाँ लेके चलो। चलो देखते हैं। ये का स्केला वेस्टिबुलाई, ये है स्केला वेस्टिबुलाई। अच्छा, ये क्या किया कि तुम्हारे जो लेब्रिंथ है ना, मैं अगर ज़रा दिखा पाऊँ, ये वाला पोर्शन है ना, चलो यहाँ से कट करते हैं। यहाँ से कट करोगे तो देखो ऐसा कुछ दिखेगा गोल सा। इसमें दो पार्ट होता है, ठीक है? ये जो दो पार्ट है, इसको ज़रा समझने की कोशिश करो। देखो क्या कट किया, तो स्केला वेस्टिबुलाई एक वाला ये पोर्शन है, और ये वाला एक पोर्शन है, और ये वाला एक पोर्शन है। ये किस में दिख रहा है? तो तुमको वो लेब्रिंथ को काट रहे हो, भूल भुलैया को काट रहे हो, तब दिख रहा है। तो स्केला टिम्पेनाई, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला टिम्पेनाई, स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई है। स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई दो वर्ड आ गया। अब देखो यहाँ पर जब इसको कट किए थे तो कुछ ऐसा आया था, ठीक है? और ये जा कर के ऐसे है, ये ऊपर वाला स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला टिम्पेनाई। ये लेब्रिंथ को इस तरीके से बनाया हुआ है कि इस तरह का दो पार्ट बनता है। ये सब बोनी नहीं है, जो कि इंडो लेब्रिंथ है। इंडो लेब्रिंथ यानी कि अंदर वाला है, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है। और फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि जो स्केला वेस्टिबुलाई है, ये वाला पोर्शन स्केला वेस्टिबुलाई, इस पे क्या है? तो पेरीलिम्फ है। पेरीलिम्फ क्यों बोल रहा है? देखो, एसबी में स्केला वेस्टिबुलाई में पेरीलिम्फ होता है। स्केला वेस्टिबुलाई बोले तो, पेरीलिम्फ बोले तो लेब्रिंथ, बोनी लेब्रिंथ कॉल्ड पेरीलिम्फ, यानी ये वाला पार्ट क्या है? बोनी लेब्रिंथ है। ये वाला स्केला जो वेस्टिबुलाई, ये वाला क्या पार्ट है? बोनी पार्ट है।
ठीक है। ये वाला क्या है, बोनी पार्ट है लेकिन होलो है, ये भी होलो है। तो हमारा आगे बात बनेगा स्केला वेस्टिबुलाई को क्या कहते हैं, पेरीलिम्फ होता है। स्केला वेस्टिबुलाई में पेरीलिम्फ होता है, बराबर। ये ऊपर वाला पार्ट हो गया और ये होलो भी है। और देखो रीजनल मेम्ब्रेन किसको कहते हैं, ये वाला मेम्ब्रेन को रीजनल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो स्केला मीडिया बीच में है तो मीडिया हो गया। ऑर्गन ऑफ कोटाई कहाँ है, ये है ऑर्गन ऑफ कोटाई, दिस इज ऑर्गन ऑफ कोटाई। चलो इसको डिलीट करके फ्रेश लिखूँगा, ऑर्गन ऑफ कोटाई मिल गया। फिर उसके बाद मैं इसका कलर पीला करता हूँ, नहीं ग्रीन करता हूँ, चलो ठीक है। ऑर्गन ऑफ कोटाई हो गया, स्केला वेस्टिबुलाई हो गया, स्केला मीडिया हो गया। इस मेम्ब्रेन को रीजनल मेम्ब्रेन बोला। तो उसी तरीके से ये किसके बेस में है, तो बेसिलर मेम्ब्रेन। इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर से, यानी ऑर्गन ऑफ कोटाई में, और वो हेयर लाइक सेंसरी होता है। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है ये वाला टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है। अब देखो हेयर लाइक प्रोजेक्शन होगा जब, तो ये जब साउंड आएगा, ये बोन लेब्रिंथ में मटेरियल भरा हुआ, फ्लूइड भरा हुआ है, ये फ्लूइड जब इसको प्रेशर क्रिएट करेगा, ओवल विंडो में जो मेलियस इनकस स्टेपिस हिट कर रहा था, वो पूरा का पूरा प्रेशर यहाँ ट्रांसफ़र होगा, ये हिट करेगा तो यहाँ रिसेप्टर रिसीव करेगा और ये बाहर में चला जाएगा सिग्नल। इतना ही है ऑर्गन ऑफ इसमें। अब इसके अलावा वेस्टिबुलाई हो गया, वो इसके लिए SBMM वाला ट्रिक याद करोगे। देखो फिर इसके अलावा वेस्टिबुलाई में पेरीलिम्फ होता है SBMM, इसके अलावा मीडिया में इंडोलिम्फ होता है इंडो से याद करो। स्केला मीडिया में इंडोलिम्फ होता है। देखो 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 इसके अलावा वेस्टिबुलाई में क्या मिला, पेरीलिम्फ मिला, VSP। हालांकि BSP बहुजन समाजवादी पार्टी था, ये VSP है, यानी स्केला वेस्टिबुलाई जो है उसमें पेरीलिम्फ मिलेगा। उसके बाद जो स्केला मीडिया है उसमें क्या मिल रहा है, ज़रा देखो। स्केला मीडिया में अभी क्या मिल रहा था, स्केला मीडिया में इंडोकैस हो रहा था, इंडोलिम्फ होता है। स्केला मीडिया में इंडोलिम्फ होता है, इंडोलिम्फ कौन है, तो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है क्या, मेंडोल है। मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ इंडोलिम्फ होता है, ठीक है। चलो इसमें मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है और जो कि इंडोलिम्फ है। उसके बाद आता है स्केला टिम्पेनाई। स्केला टिम्पेनाई में क्या है, देखो ज़रा, स्केला टिम्पेनाई में भी पेरीलिम्फ होता है, TSP, तन सुख प्राप्ति है। स्केला टिम्पेनाई में पेरीलिम्फ है, स्केला टिम्पेनाई में भी पेरीलिम्फ है, TSP। स्केला टिम्पेनाई में पेरीलिम्फ है, स्केला वेस्टिबुलाई में पेरीलिम्फ है, ये बोन का पार्ट बना हुआ है, बोन का खोखला हुआ है। उसके बाद स्केला मीडिया में ही इंडोलिम्फ होता है, यानी बोनी मेम्ब्रेनस लिम्फ या बोनी लिम्फ, अरे यार, बोनी लेब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, ठीक है। उसके बाद चलो आगे आ जाओ। द ऑर्गन ऑफ कोटाई इज ए स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन विच कंटेन्स हेयर सेल दैट एक्ट एज ए ऑडिटरी रिसेप्टर। देखो ऑर्गन ऑफ कोटाई, इसको फोटो से नहीं दिखाएंगे ना तो क्लियर नहीं होगा। अबे यार चल तू हट, ये आ जा। देखो ऑर्गन ऑफ कोटाई कहाँ पर है, पहले समझो, फिर से क्लियर कर देता हूँ। लो देखो पेरीलिम्फ कहाँ हुआ, इसमें भी पेरीलिम्फ, इसमें भी पेरीलिम्फ। ऊपर वाला वेस्टिबुलाई, नीचे वाला टिम्पेनाई, बीच वाला मीडिया में क्या होता है, इंडो मेम्ब्रेनस होता है, इंडो लेब्रिंथ होता है। अच्छा ये किससे बना हुआ है, तो इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, ये पेरीलेब्रिंथ हो गया, पेरीफेरल वाला हो गया, ये भी पेरीफेरल बाहर वाला हो गया। अब देखो ये जो बेसिलर मेम्ब्रेन है इसके ऊपर ऑर्गन ऑफ कोटाई है। ऑर्गन ऑफ कोटाई में हेयर लाइक सेल्स होते हैं, मैंने वो सारा चीज़ बता दिया। अब क्या है कि उनसे सेंसरी सिग्नल क्रिएट होता है, ठीक है। चलो कर रहा ऑर्गन ऑफ कोटाई स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन द बेसिलर। अच्छा ऑर्गन ऑफ कोटाई किस में बसा है, बेसिलर मेम्ब्रेन में। ऑर्गन ऑफ कोटाई बसा किस में है, तो बेसिलर मेम्ब्रेन में। और ऑर्गन ऑफ कोटाई में क्या होता है कि कंटेन हेयर सेल ऑडिटरी रिसेप्टर होता है, OCBS है स्टीरियोसीलिया तक। ये हमारा NCERT का बहुत लंबी लाइन को कवर करता है। OCBS है स्टीरियोसीलिया तक, OCBS है स्टीरियोसीलिया तक, यानी जो SKC जो OC पढ़ाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो स्टीरियोसीलिया तक बहुत बड़ा बेस है। इसीलिए हमारा ट्रिक है OCBS है स्टीरियोसीलिया तक। और मैं इसको, ये साला ऑनलाइन डाउनलोड होता है, बड़ा दिक्कत करता है। चलो ठीक है, OCBS है स्केला, इसको डाउनलोड होने दो तब तक करते हैं। OCBS है स्टीरियोसीलिया तक, यानी ऑर्गन ऑफ कोटाई कहाँ पे, बेसिलर मेम्ब्रेन पर बसा हुआ है और उसमें हेयर सेल होते हैं। स्टीरियोसीलिया होता है उसमें, हेयर सेल के ऊपर में स्टीरियो यानी बहुत सारा प्रोजेक्शन होगा,
प्रोजेक्शन में प्रोजेक्शन मिलेगा और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से वो अटैच होता है। तो यहाँ से आ गया ट्रिक हमारा, ओसी बेस है स्टीरियोसीलिया तक, ओसी बेस है स्टीरियोसीलिया तक, ओसी बेस है स्टीरियोसीलिया तक, याद कर लो भैया। ओसी बेस है स्टीरियोसीलिया तक ऑर्गन ऑफ कोटाई बेसिलर मेम्ब्रेन पर होता है प्रेजेंट, और उस पर होते हैं हेयर सेल। हेयर सेल कैसा होता है? स्टीरियोसीलिया। हेयर सेल कंटेन स्टीरियोसीलिया और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन उसके ऊपर होता है। ठीक है, अब चलो इसको फोटो में ज़रा देखो और वो लाइन को इंग्लिश में ज़रा पढ़ने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर से वो लाइन, आई थिंक, हाँ यहाँ देखो, मैं थोड़ा साफ हो जाओ, हाँ देखो, द ऑर्गन ऑफ, हम शुरू में धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप देख लेना आप अपने एनसीईआरटी। द ऑर्गन ऑफ कोटाई इज स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन, बिल्कुल बेसिलर मेम्ब्रेन में लोकेटेड है। व्हिच कंटेन हेयर सेल, जिस पे भी हेयर सेल होते हैं उसको ऑडिटरी रिसेप्टर कहते हैं। फिर हेयर सेल आर प्रेजेंट इन रोज इन इंटरनल साइड ऑफ द ऑर्गन ऑफ कोटाई। द बेसिलर एंड, बेसल एंड ऑफ द हेयर सेल इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द एफरेंट नर्व फाइबर। एफरेंट बना आने वाला, एफरेंट नर्व फाइबर। उसके बाद ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेस कॉल्ड स्टीरियोसीलिया आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द एपिकल पार्ट ऑफ ईच हेयर सेल above द रोज ऑफ हेयर सेल ए थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन कॉल्ड टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। अंग्रेजी बहुत हो गई, सीधा पॉइंट पे आता हूँ और ये पॉइंट को समझाता हूँ। देखो फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, हालांकि हो चुका, आपको क्लियर अगर हो गया हो तो पता नहीं, फिर से रिपीट हो रहा है। देखो ऑर्गन ऑफ कोटाई है ये, ऑर्गन ऑफ कोटाई। यहाँ पर क्या हो गया? स्केला टिम्पेनाई, इसमें पेरीलिम्फ, स्केला वेस्टिबुला, इसमें पेरीलिम्फ, स्केला मीडिया, इसमें क्या है? इंडोलिम्फ है। मीडिया है तो इंडो होगा, मीडिया है तो इंडो है, इंडो मतलब मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है। अब देखो ऑर्गन ऑफ कोटाई किस में बसा हुआ है? बेसिलर मेम्ब्रेन में, उसके जस्ट ऊपर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। अब अच्छा, और ऑर्गन ऑफ कोटाई में क्या होता है? हेयर सेल होता है, हेयर सेल होता है। हेयर सेल में कैसा होता है? स्टीरियो जैसा होता है, स्टीरियोसीलिया होता है। स्टीरियोसीलिया जाके किससे टच करता है? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से। इतनी बात समझ में आएगी। अब जब ये प्रेशर आएगा इधर से प्रेशर आएगा तो क्या होगा? ये दबेगा और ये साला हिलने वाला नहीं है, तो क्या होगा? सिग्नल को रिसीव इधर उधर होगा, न्यूरल सिग्नल जनरेट होगा और आगे का काम चलता रहेगा। ठीक है, OCBS है, स्टीरियोसीलिया तक काम खत्म। द इनर ईयर, अब अंदरूनी कान की बात कर रहे हैं, ये एनसीईआरटी की लाइन में पढ़ रहा हूँ। द इनर ईयर कंटेन ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम कॉल्ड द वेस्टिबुलर एपरेटस लोकेटेड एबव द कॉक्लिया। चलो पहले कॉक्लिया देखो कहाँ है, कॉक्लिया आ जाओ भाई, ये रहा कॉक्लिया। देखो ये है कॉक्लियर नर्व, यानी ये है कॉक्लिया। इसके जस्ट ऊपर में क्या बोल रहा है? वेस्टिबुलर एपरेटस, जो कि यहाँ कहीं होता है, ये वाला पोर्शन में, उसके ऊपर ही है। एनसीईआरटी डायग्राम बड़ा गजब बनाया है। तो कह रहा है कि इनर ईयर कंटेन ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम कॉल्ड वेस्टिबुलर एपरेटस। भी वेस्टिबुलर एपरेटस लोकेटेड एबव। अच्छा, वेस्टिबुलर एपरेटस का काम बहुत ज़बरदस्त है बॉस। वो काम याद करना पड़ेगा कि वेस्टिबुलर एपरेटस ही बैलेंसिंग ऑर्गन का काम करता है। ये बात आगे वो लिखा है खुद ही। चलो देखो, इनर ईयर कंटेन कॉम्प्लेक्स सिस्टम कॉल्ड वेस्टिबुलर एपरेटस लोकेटेड एबव द कॉक्लिया, यानी कि भालो एबव कोच मतलब क्या है? वेस्टिबुलर एपरेटस लोकेटेड एबव कॉक्लिया। भालो एबव कोच, यानी वेस्टिबुलर एपरेटस लोकेटेड एबव कोच। भालो मतलब अच्छा आदमी, ठीक, बंगाली में। द वेस्टिबुलर एपरेटस इज कंपोज्ड ऑफ 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, ऑटोलिथ कहते हैं। सेमी ऑटो वेस्ट है, यानी वेस्टिबुलर एपरेटस में 3 पार्ट होता है। ऑटोलिथ से कनेक्ट, फिर से, द वेस्टिबुलर एपरेटस इज कंपोज्ड ऑफ 3 सेमी सर्कुलर कैनाल कॉल्ड ऑटोलिथ। क्यों ऐसा बोल रहा है वो रे? देख ना, मैंने ये बोला ना, ये वाला पोर्शन वेस्टिबुलर एपरेटस है ना, इसके ऊपर में देखो ना 3 कैनाल है कि नहीं है। यही तो बात वो कहना चाह रहा है। कौन कौन है? द वेस्टिबुलर एपरेटस इज कंपोज्ड ऑफ 3 सेमी सर्कुलर कैनाल कॉल्ड ऑटोलिथ। जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है उसी को ऑटोलिथ बोल रहा है। तो सेमी ऑटो वेस्ट है, और पढ़ना किधर से? वेस्टिबुलर एपरेटस कंपोज्ड ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल, और उसको क्या कहते हैं? ऑटोलिथ कहते हैं। सेमी ऑटो वेस्ट है, और बार बार ये पढ़ना है और उसके साथ इसको मैच करना है, बराबर। अब आगे चलो। ऑटो मतलब ईयर, ऑटो मतलब ईयर। लिथ मने रॉक, लिथ मने रॉक, रॉक बोले तो चट्टान। ऑटोलिथ मतलब
ऑटोलिथ मतलब हो गया कि कान में साला रॉक है, बिल्कुल है, क्योंकि वेस्टिबुलर अपरेटस में चट्टान रखा हुआ, रॉक का टुकड़ा, पत्थर का टुकड़ा है। अब वो साला जिधर तुम हिलोगे, बैलेंसिंग क्यों है आखिर? वेस्टिबुलर अपरेटस बैलेंसिंग क्यों है? देखो वेस्टिबुलर अपरेटस यहाँ है, अगर मैं सही हूँ तो यहाँ है। अब इसके ऊपर में ये ऑटोलिथ ऑर्गन हो गया और सेमी ऑटो वेस्ट है, वेस्टिबुलर अपरेटस के ऊपर में ऑटोलिथ ऑर्गन हो गया। अब इस ऑटोलिथ ऑर्गन में क्या है? रॉक है। रॉक है तो जैसे मान लो कि तुम हिले तो रॉक भी उधर झुकेगा, इधर झुकेगा। सीधा है तो बैलेंस, तुम सीधा खड़े हो तो उसको सेंस कौन करेगा? वेस्टिबुलर अपरेटस। वेस्टिबुलर अपरेटस बैलेंसिंग होता है, ठीक है, जो भी है, ठीक। चलो अब देखो, यानी ऑटो जो है, ऑटोलिथ, ऑटोलिथ मैक्यूला इज द सेंसरी पार्ट ऑफ सेक्यूला एंड यूट्रिकल। ये बात साला लिख रहा है कहाँ पर? ऑटोलिथ के बाद, रुको ये एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है द इनर ईयर ऑल्सो कंटेन कॉम्प्लेक्स सिस्टम कॉल्ड वेस्टिबुलर अपरेटस, और वो लोकेटेड अबव द कोक्लिया, कोक्लिया के ऊपर वेस्टिबुलर अपरेटस हमने दिखाया। द वेस्टिबुलर अपरेटस इज कंपोज्ड ऑफ थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल एंड द ऑटोलिथ, ओ हो, एंड द ऑटोलिथ मैक्यूला इज द सेंसरी पार्ट ऑफ सेक्यूल एंड यूट्रिकल। देखो देखो देखो, मैं थोड़ा सा गलती बोल दिया। देखो कह रहा है कि वो, फिर से मैं वापस ले रहा हूँ बात और यहाँ से फिर से बता रहा हूँ, थोड़ी गलती हो गई। देखो यहाँ वेस्टिबुलर अपरेटस, इसके ऊपर में कौन है? ऑटोलिथ हो गया, और ऑटोलिथ है और एक थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल है, तो ये हो गया कैनाल, थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल हो गया। और ऑटोलिथ कहाँ है? जस्ट कहीं यहीं होगा, चलो यहाँ मैं मान लेता हूँ, ठीक है। अब हमारा बात बनेगा कि ऑटोलिथ में क्या क्या होता है। हम वापस लिए बात को, वेस्टिबुलर अपरेटस, ये सेमी सर्कुलर कैनाल 3 है, इसमें क्या है, और यहाँ पर क्या है कि ये वाला ऑटोलिथ ऑर्गन जहाँ पे डार्क कर दिया हूँ मैं, ये ऑटोलिथ ऑर्गन, ऑटोलिथ ऑर्गन में 3 पार्ट है, ठीक है। चलो अब आ जाओ, देखो ऑटोलिथ में कौन कौन है? मैक्यूला है, और उसी को क्या कह रहा है? मैक्यूला। देखो फिर एनसीईआरटी की लाइन में, ये साला बड़ा कचड़ा लाइन है यार। देखो द वेस्टिबुलर अपरेटस इज कंपोज्ड ऑफ, वेस्टिबुलर अपरेटस में सेमी सर्कुलर कैनाल है, ऑटोलिथ है, और ऑटोलिथ में कौन कौन पार्ट है? मैक्यूला इज द सेंसरी पार्ट ऑफ सेक्यूल एंड यूट्रिकल। कोई हमको लेना देना नहीं है यार, बस एक बार समझ लो, काम बन जाएगा। मैक्यूला, देखो ऑटोलिथ में ब्रैकेट के साथ में लिखा है कि मैक्यूला जो है इज़ द सेंसरी पार्ट ऑफ सेक्यूल एंड यूट्रिकल, यानी ऑटोलिथ का पार्ट है मैक्यूला, और मैक्यूला क्या है? सेंसरी पार्ट है किसका? सेक्यूल और यूट्रिकल्स। तो इसका मतलब है कि सेक्यूल और यूट्रिकल्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हमारे एनसीईआरटी में तो उसके ज़्यादा डिटेल दिए नहीं है, तो हम भी नहीं पढ़ने जा रहे हैं। मेक सेंस ऑफ सूत्री के बोल रहा हूँ, यानी मेक सेंस ऑफ सूत्री के, मेक सेंस ऑफ सूत्री के, मेक सेंस ऑफ सूत्री के मतलब मेक मतलब मैक्यूला, मैक्यूलर कैसा है रे? सेंसरी है ऑफ सेक्यूल एंड यूट्रिकल, ठीक है, ये याद हो जाएगा। क्रिस्टा एंड मैक्यूला, देखो यहाँ पे लिख रहा है क्रिस्टा एंड मैक्यूला आर द स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑफ द वेस्टिबुलर apparatus रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड पोस्चर। देखो कह रहा है कि देखो वेस्टिबुलर apparatus के ऊपर सेमी सर्कुलर कैनाल और ऑटोलिथ हो गया, मैक्यूला इज द सेंसरी पार्ट ऑफ द सेक्यूल एंड यूट्रिकल। अब आगे छोड़ साला, तू पढ़ लेना यार, ठीक। अब देखो यहाँ पे कह रहा है सीएम रिसेप्टर, सीएम का रिसेप्टर, सीएम रिसेप्टर ऑफ वेस्टिबुलर apparatus, सीएम इज रिसेप्टर, यानी क्रिस्टा एंड मैक्यूला रिसेप्टर ऑफ वेस्टिबुलर apparatus। वेस्टिबुलर apparatus कौन है? बैलेंसिंग, वैम का बाबू पोस्ट, वैम का बाबू पोस्ट, यानी वेस्टिबुलर apparatus मेंटेन करता है बैलेंस, बैलेंस और पोस्चर है, बॉडी बैलेंस और पोस्चर, ठीक है, याद कर लोगे। बैलेंस बॉडी, BU मतलब बॉडी, पोस्चर। अब वैम मतलब हो गया वेस्टिबुलर apparatus, वेस्टिबुलर apparatus मेंटेन करता है। उसके बाद आ जाता है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड
इंटीग्रेशन। तो इसमें बहुत सारे हार्मोन्स आते हैं, ये हार्मोन का ये एक ज़बरदस्त ट्रिक लाएंगे और फिर उसके बाद जो है ना चैप्टर को क्लोज़ करेंगे। लेकिन उसके बाद कुछ कुछ अपडेट्स जो होता जाएगा हम देते जाएंगे, क्योंकि यार मेरे पास समय अभी बहुत कम है। तो मैं